साथियों, जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआईटी का फाइनल आंसर की आया है तब से जो है विवाद शुरू हो चुके हैं। क्योंकि इस बार आपने देखा था कि प्रोविजनल आंसर की के बाद बीपीएससी ने डायरेक्ट जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया था, जबकि हर बार बीपीएससी अभ्यर्थियों को 3 मौके देता था, 3 बार आंसर की जारी करता था। लेकिन इस बार 2 बार में ही फाइनल आंसर की देने के बाद जो है विवाद और भी यहाँ पे बढ़ गया है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर अभी भी गलत बताए जा रहे हैं और बीपीएससी ने उसे चेंज नहीं किया है यहाँ पे प्रूफ देने के बाद भी। इसको लेके अब सवाल खड़े हो चुके हैं और आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि टीआरई 3.0 के प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब जो है गलत पाए गए। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जो पीआईटी का क्वेश्चन है उसके अंदर आधे दर्जन यानी कि 6 सवालों के आसपास जो है यहाँ पे गलत बताए जा रहे हैं। वो कौन कौन से 6 सवाल हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने कहा कि एनसीईआरटी से इससे नहीं मिल रहे हैं कई उत्तर, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक्स है उससे कई आंसर जो है इसके नहीं मिल पा रहे। यानी कि कहने का मतलब कि एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे तो अलग जवाब है, जबकि बीपीएससी ने इसे अलग माना है। यानी कहने का मतलब अभ्यर्थियों का कहने का मतलब कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बुक्स है उसे भी बीपीएससी नहीं मान रही है। आप देख सकते हैं कि यह न्यूज़ जो है मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई है। देख सकते हैं कि बीपीएससी द्वारा बीते रविवार को टीआरई 3.0 के प्राइमरी की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत है। इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी है। अधिकतर देखिए होइएगा तो सबका जो है नंबर कम ही हुआ है, बहुत कम ही लोग हैं और लकी लोग भी कह सकते हैं जिनके 1 से 2 नंबर बढ़ गए हैं। बाकी सभी के नंबर जो है घटे हैं, किसी के 2 नंबर घटे हैं तो किसी के 3 नंबर घटे हैं और यहाँ तक किसी के 4-4 नंबर भी घट गए हैं। परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। सप्ताह भर बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो भाषा के 2 प्रश्न और समान अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि वायुमंडल कहाँ से प्राप्त करती है? ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस में भी सूर्य ही दिया गया है, लेकिन आयोग ने आंसर की में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। और इसी तरह 2-3 प्रश्न और है जिसका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग से मांग की गई है कि प्रश्न उत्तर पे आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी कि कहने का मतलब आयोग को एक बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फिर से मेल कर दिया है और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को आयोग तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। और साथ ही अब देखेंगे तो कल न्यूज़ 18 पे भी रजनीश भैया ने क्या किया था, वहाँ पे भी सवाल उठाया था। और आपको पता है कि रजनीश भैया अपनी बातों को जो है आयोग तक जरूर पहुँचाएंगे और जब आयोग तक बातें पहुँचेगी तो यहाँ पे देखिए जो भी फैसला लेना है आयोग को लेना है। एक बार फाइनल आंसर की देने के बाद हमें तो नहीं लगता है कि यहाँ पे आयोग जो है इसमें सुनवाई कर पाएगी, लेकिन अगर आयोग के ऊपर गलत का आरोप लगेगा तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आयोग एक और मौका कहीं दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, या हो सके कि उसी आंसर की को फिर से जो है अपना अच्छे से एक बार चेक वेरिफिकेशन करा के और फिर से अपलोड कर सकती है, लेकिन यह संभावना बहुत कम है। अगर नहीं देती है तो इसके बाद आपके पास क्या राइट्स है? आपके पास एक ही राइट्स है, वो है आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा। कोर्ट के दरवाज़ा के माध्यम से क्या आपके लिए कुछ हो सकता है? अभी तक देखिए बीपीएससी आयोग जो है ना यहाँ पे बहुत अपना आगे का सोच के चलते हैं, क्योंकि 5वां ऑप्शन जो है ना इसके लिए वह रामबाण सिद्ध होता है। बाकी और जगहों पे देखेंगे अगर 4 ही ऑप्शन होता तो यहाँ पे बीपीएससी पूरी तरीके से फंस जाती, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी जो है उल्टा पुल्टा जवाब देने में भी माहिर है और जब आप कोर्ट में भी लेके जाएंगे चीज़ों को तो वहाँ पर भी वह किसी न किसी तरीके से बहाना बना के अलग आंसर के साथ वह निकल जाएगी। ये बातें जो है आप ध्यान रखिएगा। तो बीपीएससी को लपेटना यानी कि कोर्ट के अंदर लपेटना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसको लपेटा नहीं जा सकता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि भाई जो जेन्युइन प्रश्न है जिसका आंसर नहीं मिला है और पता है कि एक नंबर के ऊपर ही आपका मेरिट डिपेंड करता है, अगर 1 नंबर किसी का कम हो गया तो उसका मेरिट से वह बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में यह लापरवाही जो है कहीं से भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कोर्ट का शरण लेने वाले हैं। आपको पता है कि पॉलिटी के 2 सवाल थे और जिस पे लोगों को उम्मीद नहीं थी, जिस पे हमें नहीं लगता कि बहुत लोगों
ने चैलेंज किया होगा और उस प्रश्न को जो है बीपीएससी ने क्या किया है, चेंज कर दिया है। इससे अभ्यर्थी और भी नाराज है। जो इस प्रश्नों को उत्तर जो है चेंज करना चाहिए उसे चेंज नहीं किया गया, और जिसे नहीं करना चाहिए था बिना मतलब मांग किए हुए, वहाँ पे उन प्रश्नों का उत्तर जो है उसने चेंज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह बीपीएससी की लापरवाही को दर्शाता है, और अभ्यर्थी जो है रुकने वाले नहीं है, वे भी आंदोलन की बातें कर रहे हैं। तो साथियों, आगे जो अपडेट निकल के आएगी आपके आंसर की को रिगार्डिंग कि क्या आंसर की के लिए बीपीएससी फिर से यहाँ पे पोर्टल ऑन करने वाला है, क्या फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेने वाला है, या फिर इसी पे थप रहेगा, आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।